हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्राफ्ट मैप्स एंड लैंडस्केपिंग, जो 4 सेमेस्टर का पेपर है, 5वां पेपर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं। जिसमें कि जो पेपर हो चुका है उसी के बारे में चर्चा होगी। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखते हैं। पहला क्वेश्चन था फूलों का निर्यात। फूलों का निर्यात सीधे तौर पर निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो ये राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से जुड़ा है। क्लियर। फिर उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जापानी उद्यान में सम्मिलित नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। टेरेस गार्डन, रेत का बगीचा, पत्थर लालटेन, धारा। तो जान लीजिए, इसमें जो धारा है, स्टीम, ये आपका जापानी गार्डन का फीचर है। पत्थर लालटेन, ये भी जापानी गार्डन का फीचर है। ठीक है। रेत का बगीचा यानी सैंड गार्डन, ये एक अलग ही होता है। ठीक है। और ए ऑप्शन है टेरेस गार्डन, ये जो है रूफ गार्डन का उदाहरण है। लेकिन इसमें जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ये आपका नहीं है। रेत का बगीचा जापानी उद्यान में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू घास में पाया जाने वाला रसायन कौन सा है? नींबू घास में पाया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो नींबू घास में पाया जाने वाला रसायन जो इसमें है, साइट्रल है। कौन सा है? साइट्रल है। क्लियर। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिट्रोनेला की प्रवर्धन विधि है। प्रोपोगेशन मेथड ऑफ सिट्रोनेला। क्लियर। तो इसमें रूट स्लिप्स के द्वारा जो है प्रोपोगेशन किया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसबगोल इसबगोल का साइंटिफिक नेम क्या है? इसबगोल का साइंटिफिक नेम क्या है? तो इसबगोल का साइंटिफिक नेम है प्लांट को ओवाटा है। क्या है? प्लांट को ओवाटा है। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंजौर गार्डन किस गार्डन का उदाहरण है? क्वेश्चन है, पिंजौर गार्डन एक उदाहरण है, तो ये मुगल गार्डन का उदाहरण है। किसका है? मुगल गार्डन का उदाहरण है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लान को परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन है हरा गलीचा, हरा आंगन, हरी पिच, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें होगा आपका हरा गलीचा, ग्रीन कारपेट से परिभाषित किया जा सकता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक बाजार कवरेज के लिए नर्सरी का उत्पादन विकल्प मुख्य रूप से निर्भर करता है। कहने का मतलब, प्रोड्यूस चॉइस ऑफ नर्सरी फॉर वाइडर मार्केट कवरेज और प्राइमरी डिपेंड्स ऑन, ये होगा फार्म लेबर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमेली के फूलों में प्रति हेक्टेयर कंक्रीट का उत्पादन होता है। कंक्रीट बोले तो आयल, जो कांट, तो इसमें कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्राप्त होता है। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमेली में फोलाइडी बीमारी का कारण क्या है? तो फोलाइडी बीमारी जो है एक माइकोप्लाज्मा के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। ठीक है ना। इसका कारण क्या है? माइकोप्लाज्मा। क्लियर। उसके आगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या निम्नलिखित में गेंदा की त्रिगुणित प्रजाति यानी ट्राइप्लाइड वैरायटी कौन सी है मैरीगोल्ड की? जैसे पहली है आपकी केकर जैक। कौन सी है? केकर जैक। ये जो है टेगेटस इरिक्टा है, अफ्रीकन गेंदा है। जितने भी अफ्रीकन गेंदा की वैरायटी होंगी वो द्विगुणित होंगी। कैसी होंगी? द्विगुणित होंगी। ठीक है। फिर है हवाई, ये टेगेटस पेचुला की है, ये फ्रेंच गेंदा है, ये चतुर्गुणित होती है, टेट्रापोलाइड होती है। फिर इसमें है नगेट। नगेट ये आपकी ट्रिप्लाइड वैरायटी है। कौन सी है? टैगेट जो है आपकी ट्रिप्लाइड वैरायटी है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर
सी सही होगा। और एक ऑप्शन और बचा है रस्टी रेड, ये भी पेचुला की है, ये चतुर्गुणित है। तो 15 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी नगेट सही होगा, यही आपकी ट्रिप्लाइट वैरायटी है। क्लियर। आगे देखते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाब की निम्न किस्मों में से कौन सी हाइब्रिड टी नहीं है। बात कर लेते हैं हाइब्रिड टी की। ठीक है, इसमें ऑप्शन बहुत ऊट पटांग दे रखे हैं। जैसे दिया है डॉक्टर बीपी पाल, ये रोज ब्रीडर हैं। डॉक्टर बीपी पाल जो हैं हमारे रोज ब्रीडर हैं, गुलाब प्रजनक थे। फिर रक्तगंधा है, ये है आपकी हाइब्रिड टी है। डॉक्टर होमी बाबा, ये भी हाइब्रिड टी है। लेकिन बंजारन इसमें जो दे रखा है, ये आपकी फ्लोरा बंडा ग्रुप की वैरायटी है। तो एक ऑप्शन दिया ही नहीं, उसमें ब्रीडर का नाम दे दिया। तो इसमें जो गुलाब की निम्न किस्मों में कौन सी हाइब्रिड टी नहीं है, ये पूछा है। तो जो आपकी बंजारन है, ऑप्शन नंबर डी बंजारन, यही आपका सही होगा। ये फ्लोरीबंडा ग्रुप से है, हाइब्रिड टी से नहीं है। हाइब्रिड टी का क्रॉस क्या होता है, हाइब्रिड प्रेपुचुलस क्रॉस होता है इसका चाइना टी से। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाब की रोपाई का सर्वोत्तम समय क्या होता है। तो सितंबर अक्टूबर होता है। क्या होता है, सितंबर अक्टूबर होता है। क्लियर। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाब में काट छांट का उपयुक्त समय क्या होता है। अक्टूबर का समय सबसे उपयुक्त होता है। अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, ये काट छांट का सबसे बेहतर समय होता है। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलदाउदी की शरतमाला एक किस्म है, क्या है, गुलदाउदी की शरतमाला किस्म और बीरबल साहनी, ये दोनों किस्में हैं। ठीक है ना। इनका रोपाई करने का उपयुक्त समय क्या होता है, जुलाई होता है। क्या होता है, जुलाई। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जुलाई समय होता है। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्प्रे कार्नेशन की कौन सी प्रजाति है। कार्नेशन में दो प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, एक स्टैंडर्ड टाइप की पाई जाती है और एक स्प्रे टाइप की पाई जाती है। दो प्रकार की प्रजातियां होती हैं। ठीक है। तो इसमें जो पीच डिलाइट है, ये भी स्टैंडर्ड टाइप है, और सोलर ये भी स्टैंडर्ड टाइप है, और कैंडी ये भी स्टैंडर्ड टाइप है। लेकिन जो पीच डिलाइट है, ये आपकी कार्नेशन की नहीं है। किसकी नहीं है, कार्नेशन की नहीं है। ये जो है आपकी क्राइसेंथीमम की है। किसकी है, क्राइसेंथीमम की है। तो इसमें जो रोमा है, ऑप्शन नंबर डी, ये जो है आपकी स्प्रे कार्नेशन की प्रजाति है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्लियर। फिर उसके बाद बात करते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों में स्पंदन उपचार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है फूलदान जीवन में वृद्धि के लिए, ऑप्शन नंबर बी है फूलों के आकार में वृद्धि के लिए, ऑप्शन नंबर सी है पौधों की ऊंचाई के लिए, और डी है ये सभी ट्रीटमेंट। तो इसमें जो है आपका ये सभी होगा। क्या होगा, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौने पौधे बनाने के लिए उपयुक्त पौधे जो आसानी से उपलब्ध हों। ए है वर्षा वृक्ष, बी है बट वृक्ष, सी है बबूल, और डी है ये सभी। तो ये आपके सभी होंगे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है जोर स्केपिंग। क्या, जोर स्केपिंग एक प्रकार की लैंडस्केपिंग है जिसमें प्रयुक्त पौधों के लिए बहुत कम आवश्यकता होती है। यानी कि ए दिए हुए हैं स्वच्छ हवा, बी है सूर्य की रोशनी, सी मिट्टी, और डी पानी। ये चार ऑप्शन दिए हुए कह रहे हैं किसकी आवश्यकता बहुत कम होती है। भाई सूर्य की आवश्यकता, सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है, मिट्टी की भी होती है, पानी की भी। तो इसमें जो है स्वच्छ हवा की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि जहाँ पर हम लैंडस्केपिंग करेंगे वहाँ पर पेड़ पौधे होंगे ही होंगे, तो वहाँ पर हवा तो ऐसे भी स्वच्छ हो जाती है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें। 33 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैक्टस के पौधे पानी का भंडारण अपने अंदर कहाँ करते हैं। तो ये तना में करते हैं। कहाँ करते हैं, तने में करते हैं। जो इनका जो फ्लैसिक स्टेम होता है, जो मांसल तना होता है, मांसल भाग होता है, उसमें पानी का भंडारण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा सिट्रोनेला के तेल का जो प्रमुख घटक क्या है।
तो वो है सिट्रोनाइला। ठीक है। फिर अगला नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सिट्रोनाइला होगा। इसका जो प्रमुख घटक है सिट्रोनाइला है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक और हिमालय किसकी उन्नतशील प्रजातियां हैं? तो शिवालिक और हिमालय जापानी पुदीना की किस्में हैं। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी की नर्सरी विधि में प्रसारण में, तुलसी की नर्सरी विधि यानी प्रसारण में बीज दर क्या होती है? इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं सब गलत हैं, इसमें सब गलत हैं, लेकिन हमें लगाना कौन सा है? क्योंकि जो तुलसी की नर्सरी के लिए जो हम बीज की आवश्यकता होती है 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर, इस परफेक्ट होता है। और इसमें दे रखे हैं 1 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 100 किलोग्राम, 15 किलो, क्योंकि तुलसी का जो सीड होता है बहुत हल्का होता है। 250 से 300 ग्राम 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। तो इसमें ऑप्शन अगर आप लगाना ही चाहते हैं तो ए, ऑप्शन नंबर ए लगा सकते हैं। और फिलहाल इसके ऑप्शन गलत हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिप्स द्वारा खस का रोपण करने पर आवश्यकता होती है। कहने का मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है, अगर स्लिप्स के द्वारा हम खस का रोपण कर रहे हैं तो कितने स्लिप्स की आवश्यकता होगी? तो होती तो है लगभग 75,000 स्लिप्स के 1 हेक्टेयर के लिए। जब हम जो प्लांटिंग होती है 45 x 30 सेंटीमीटर की, तो हमें 75,000 स्लिप्स की ज़रूरत होती है। कितनी होती है? 75,000। लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर डी 80 से 90,000 है, यही सही होगा। ऑप्शन नंबर डी 80 से 90,000 स्लिप्स की आवश्यकता होगी। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिरेनियम के तेल का एक गुण यह भी है, तो जिरेनियम का जो तेल होता है एंटीबैक्टीरियल होता है और एंटी फंगल होता है। तो ए ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, भारत में शतावर की रोपाई का उपयुक्त तो महीना कौन सा है? यानी कि ट्रांसप्लांटिंग मंथ कौन सा है? अस्पर अस्परागस का, अस्परागस बोले तो शतावर। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, जुलाई अगस्त का समय जो है इनके रुपाई का सबसे बेहतर समय होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, घृत कुमारी के पौधे का प्रकार, घृत कुमारी के पौधे का प्रकार, तो ये जो है ना तो एनुअल है ना तो बाइनमियल है, ये पेरिनल है, बहुवर्षीय है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वगंधा की उन्नतशील प्रजातियों की प्रति हेक्टेयर जड़ों की पैदावार होती है। कह रहा है, पूछ रहा है कि अश्वगंधा होता है जो, उसकी जैसे उन्नतशील किस्म है, उससे जैसे जड़ों का प्रोडक्शन लेना है तो प्रति हेक्टेयर कितना प्राप्त होता है? तो 30 से 35 कुंटल। ऑप्शन नंबर सी होगा। उससे जो है 30 से 35 कुंटल उत्पादन होता है। सूखी जो जड़ें प्राप्त होती है 3-4 कुंटल प्राप्त होती हैं। क्लियर। फिर उसके आगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गेंदा का बीज उभरने में विफल रहता है तथा पौधा जो गीली मिट्टी से निकलने के तुरंत बाद मर जाता है। परिणाम क्या है? किसके कारण होता है? तो वो डिजीज होता है जिसे बोलते हैं आप डैम्पिंग ऑफ। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी, डैम्पिंग ऑफ। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कीटनाशक प्रयोग की विधि जो ग्रीन हाउस में प्रभावी रूप से उपयोग की जाती है लेकिन बाहरी वातावरण में नहीं, तो वो है धूमीकरण, जो धुआं देते हैं। धुआं जो देना होता है, एक कहने मतलब नियंत्रित यानी बंद स्पेस में धुआं दिया जा सकता है, लेकिन ओपन स्पेस में धुआं का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, धूमीकरण, जिसे फ्यूमिगेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों पर हनी ड्यू और एक पौधों की चारों ओर रेंगने वाली चींटियों को इंगित करता है। कहने का मतलब, यह पत्तियों में कौन सा ऐसा कीट है जो पत्तियों पर ललसा पदार्थ सा हो जाता है उसके, यानी अटैक होने पर, प्रभाव पड़ने पर, और जहाँ पर वो रहते हैं ऐसा लगता है कि यहाँ पर जैसे चींटियाँ नहीं रेंगती, उस प्रकार का इंगित करता है। तो ये माहो है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, माहो होगा इसमें। क्लियर। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, लटकती टोकरियां निम्नलिखित का एक भाग है। लटकती टोकरियां निम्नलिखित का एक भाग है। तो जो लटकती हुई टोकरियां होती हैं, ये इंडोर गार्डन का उदाहरण है। किसका है? इंडोर गार्डन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उद्यान सॉरी जल उद्यान की एक विशेषता, आवश्यक विशेषता है।
तो जल उद्यान की सबसे बढ़िया एक जो विशेषता है या कह लीजिए फीचर है, वो है आपका झील, पूल, पोखर, ठीक है। और रही बात जैसे कि नहर, तो ये जो है पर्सियन गार्डन का उदाहरण, वो फीचर है किसका है, पर्सियन गार्डन का है। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि परिजात प्रजाति किसकी, ये थोड़ा कन्फ्यूजन है किसका है किसका नहीं। रजनीगंधा या लिली में दो में एक है, क्लियर नहीं, इसको छोड़ दीजिए, बाद में बता देंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाब की सुगंधित प्रजाति, इसमें जो डबल डिलाइट, ब्लू मून, हनी परफ्यूम, ये सभी जो है आपकी सुगंधित प्रजाति हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है पार्ट मेरीगोल्ड, पार्ट मेरीगोल्ड नहीं, पॉट मेरीगोल्ड कौन सा है, कौन सी स्पीसीज है, तो कैंडुला है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है भारत में सूक्ष्म प्रसार कार्य चल रहे हैं, सूक्ष्म प्रसार का मतलब माइक्रो प्रोपोगेशन वर्ग, तो ये सभी में कोई भी क्रॉप हो सब में माइक्रो प्रोपोगेशन किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लेडियोलस के लिए रोपड़ दूरी क्या होनी चाहिए, 30 × 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कटे हुए रजनीगंधा के फूलों का फूलदान जीवन निम्नलिखित में किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। जब हम फूलों को प्रिजर्व करते हैं तो किस में प्रिजर्व करते हैं, बात ये कही जा रही है, उनको लॉन्ग टाइम तक सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो सुक्रोज और पोटेशियम, उसको सॉरी सुक्रोज और एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं, किसका करते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। 2% सुक्रोज और 200 ppm एल्युमिनियम सल्फेट। अच्छा, सुक्रोज क्या कार्य करता है, सुक्रोज जो है ताज़ा बना के रखता है हमारे फूलों को, और जो है एल्युमिनियम जो है इन्फेक्शन से बचाता है, क्या करता है, इन्फेक्शन से बचाता है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्लियर। फिर आगे बात करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुआई के लिए ग्लेडियोलस के बल्ब का आकार क्या होना चाहिए, 4 से 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 4 से 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूखे फूलों के उद्योग के विकास के लिए संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है क्रीडा, और बी है अपीडा, सी है आईसीआर, और डी है आईएआरआई। तो इसमें आईएआरआई जान ही रहे हैं, एक इंस्टीट्यूट है, आईसीआर एक काउंसिल परिषद है। एपीडा, एपीडा क्या होता है, एपीडा का मतलब ये होता है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्रीडा क्या है, छत्तीसगढ़ स्टेट का जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो है डेवलपमेंट एजेंसी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एपीडा सही होगा, ठीक है। जो इसके विकास के लिए, उद्योग के लिए संबंधित है, क्या है, एपीडा है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इनमें से गुलदाउदी की प्रवर्धन विधि नहीं है, कह रहा है कि गुलदाउदी की प्रवर्धन विधि नहीं है। तो गुलदाउदी में सकर्स के द्वारा भी होता है और टर्मिनल स्टम के द्वारा भी होता है, ठीक है, लेकिन बल्ब के द्वारा नहीं होता है। तो यही ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें पूछ रहा है क्या कि प्रवर्धन विधि नहीं है, तो बल्ब के द्वारा गुलदाउदी में प्रवर्धन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन है सस्य कर्तन मुख्य रूप से एक कार्य है, सस्य कर्तन यानी जो आपके एक सस्य कर्तन जो है मुख्य रूप से एक कार्य है। पहला ऑप्शन है सजावटी पौधों की सदाई करना, बिल्कुल सही, सजावटी पौधे को उचित आकार देना, तो ये दोनों सही हैं, ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं, तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है रोजी शब्द किस गार्डन से है, तो ये राग गार्डन से, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है रजनीगंधा की खेती के लिए की जाती है, रजनीगंधा खेती यानी क्या उद्देश्य होता है, ऐसी खेती क्यों की जाती है,
तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये कट फ्लावर के रूप में भी किया जाता है, उससे तेल के रूप में भी किया जाता है, लूज फ्लावर, यानी इसके तीनों जो है कार्य होते हैं। ठीक है, तो ये सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लिलियम के लिए आदर्श दिन का तापमान यानी डे का जो आइडियल टेम्परेचर होता है वो कितना होना चाहिए? 25 से 23 आप हमने आपको बताया था कि लेस देन 30 सेल्सियस। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या होगा? 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, तैरता हुआ उद्यान कहाँ देखा? डल झील। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी डल झील। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस स्थिति में जरबेरा की इष्टतम उपज क्या है? जरबेरा अधिकतर जो है ग्रीन हाउस में ही कल्टीवेट किया जाता है, तो इसका जो उपज है, एल्ड है, वो ऑप्शन नंबर सी 200 से 250 फूल प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा होगा? सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिलियम बल्ब की कटाई का चरण। तो जो बल्ब होते हैं और फूल होते हैं, तो फूल आने के कितने दिन बाद बल्ब की खुदाई की जाती है या कटाई की जाती है? तो 40 से 45 दिन के बाद जब फूल आ जाते हैं, फूलों का हार्वेस्टिंग हो जाता है, तो उसके बाद जो 40-45 यानी कि कुल मिला के 1.5 महीने बाद जो है बल्बों की हार्वेस्टिंग की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा सिट्रोनेला में तेल परसेंट कितना पाया जाता है? क्या तेल? तो 0.5 से 0.8%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूत परिदृश्य का कौन सा महत्वपूर्ण तत्व नहीं है? भू परिदृश्य यानी लैंड स्पैकिंग का जो है इम्पोर्टेंट एलिमेंट नहीं है। तो शैली भी इम्पोर्टेंट है और रेखा भी है और पैमाना भी है। रंग जो है इम्पोर्टेंट एलिमेंट नहीं है, इसलिए रंग ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तत्व नहीं है की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्वस्थ भूदृश्य रख रखाव के लिए आवश्यक है। जैसे कहने का मतलब कि हेल्थी लैंडस्केपिंग स्कैपिंग, ठीक है, के लिए रख रखाव। तो पहला ऑप्शन है कृंतन, दूसरा है पौधों सुरक्षा कर्षण क्रियाएं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सभी आवश्यक हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक ग्रीन हाउस के लिए सबसे अधिक किया जाने वाला हीटिंग सिस्टम, ये होता है ऑप्शन नंबर सी फोर्स्ड गर्म हवा। ठीक है, फोर्स्ड हॉट एयर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पामा रोजी का उपयोगी भाग। बात करें तो पामा रोजी का उपयोगी भाग पत्ती भी यूज की जाती है और बीज भी यूज किया जाता है। ओ सॉरी, बीज नहीं, पत्ती, जड़ और फूल, ये तीनों चीज़ें यूज की जाती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूजफुल है वो पत्ती, क्योंकि एक ये जो है इनकी पत्तियां ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यूजफुल पार्ट कौन सा होगा? पत्ती होगी, लीफ होगी। नींबू घास का उत्पत्ति स्थल आपका अपना भारत है। कौन सा है? भारत है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर अगला, हेमंती और कुंती, ये जिरेनियम की किस्में हैं, किसकी हैं? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हेमंती, कुंती और विपुली, ये सब किसकी हैं? जिरेनियम की किस्में हैं। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसबगोल किस कुल से है? तो ईसबगोल जो है प्लांटोजिनेसी से है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइब्रिड टी किसका क्रॉस है? अभी हम पहले बता चुके हैं, हाइब्रिड प्रोफिचुलस और रोज चाइना टी से। ठीक है ना, किसका है? चाइना टी। इसमें टी रोज लिख दिए हैं, तो इसे चाइना टी होना चाहिए, यहाँ पर चाइना टी होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइंबर्स और रैम्बलर्स और मिनिएचर प्रकार के गुलाबों को प्रवर्धन सामान्यतः सॉफ्टवुड कटिंग से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगंधित पौधों की स्पीशीज में सुगंध का कारण ओलाटाइल आयल होता है। क्या होता है? ओलाटाइल आयल के कारण होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंटरिंग इनमें से किन फूलों देने वाले पौधों में आवश्यक है? विंटरिंग जो है आपकी गुलाब में की जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में लाइन बनाने की सबसे तेज विधि कौन सी? घास की पट्टियों को लगाना, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टर्फिंग। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक उद्यान शैली की काल्पनिक केंद्रीय रेखा क्या कहलाती है? यानी कि इन अ फॉर्मल गार्डन इज इमेजिनरी सेंट्रल लाइन इज नो एज एक्सिस। क्या बोलते हैं उसे? एक्सिस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
फिर अगला क्वेश्चन है कि कर्तन कला के लिए उपयुक्त पौधा डूरंटा, टोपियारी बनाने के लिए सबसे बढ़िया जो पौधा होता है डूरंटा होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाब प्रवर्धन के लिए निम्न में से किसका प्रयोग मूलवंत के लिए नहीं किया जाता है? तो रोजा लुटिया का नहीं किया जाता है, और हाइब्रिड टी भी किया जाता है, देसी गुलाब भी किया जाता है, और मल्टीफ्लोरा। जो आपका रोजा लुटिया है, ये जो है वैरायटी है, ना कि प्रजाति, ठीक है ना, रूट स्टॉक नहीं है। तो ये जो है रोजा लुटिया का नहीं किया जाता, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर उसके बाद है, लता वाले गुलाब में पौधों से पौधों की दूरी कितनी रखी जाती है? ऑप्शन नंबर ए 1 मीटर। गुलाब के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि कलिकायन मेथड, कलिकायन में टी बडिंग सबसे ज़्यादा की जाती है। कौन सी की जाती है? टी बडिंग। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गुलाब का प्रयोग किया जाता है कटे हुए फूल के रूप में, झाड़ी के रूप में, विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सभी के रूप में किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तुड़ाई उपरांत जरबेरा की मुख्य समस्या क्या होता है? कैलिक्स विभाजन होता है, फिजिकल डिसऑर्डर है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि बारहदरी संरचना स्क्वायर स्ट्रक्चर में, किस स्ट्रक्चर में? स्क्वायर स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन ये है कि इनमें से रंगीन सहपत्र के लिए जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एस्टर और सूरजमुखी। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से चमेली में कृंतन का उपयुक्त मौसम, तो चमेली में कृंतन का जो यानी प्रूनिंग सीजन होता है वो होता है सर्दी का मौसम होता है। क्या होता है? सर्दी का मौसम होता है। क्लियर। तो लगभग लगभग टोटल क्वेश्चन हो गए हैं आप सभी के, और जिनको मैच कराना है मैच कर ले, किसका कौन सा डाउट था क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।